कर्जा कोई कभी किसी का नहीं ले सकता, आज नहीं तो नेक्स्ट जन्म में भी आपको उतारना ही पड़ता, ठीक है ना। अगर हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो समझ जाना कि हमने हो सकता है कि पास्ट में कुछ ज़रूर ऐसा क्या होगा जो आज के डेट में हम किसी के नीचे में काम कर रहे हैं। इस तरह से भी मतलब हो सकती है, ठीक है ना। देख लेना, इतना डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भूलना मदद कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जे नंबर का कार्ड। गाइस आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जे नंबर के कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के था, नए नए दोस्तें बनाना, नए नए लोगों के साथ बात करना, सबके साथ ही हाँ करना उसको बहुत अच्छा लगता था, अदर जेंडर के साथ जो वो करते रहता था, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा डाउट लगता था कि यार इंसान सबके साथ हंसी मजाक मस्ती मस्ती करता है और मेरे साथ तो कुछ भी नहीं करता है, मतलब औरों के साथ में तो मतलब वो कहते हैं ना कि गैरों पे करम अपने पे सितम, वही चीज़ इंसान का दिखता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर को भी समझ आ गया कि वो इंसान के, अगर ये भी दिख रहा है कि अगर कोई उसको सच्चा प्यार करता था ना, अगर आपका पार्टनर को कोई सच्चा इंसान कोई प्यार करता था ना, वो आप ही थे। तो गाइस एक बार ना एक बार याद तो आ ही जाती है कि किसी सच्चा इंसान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आपका पार्टनर भी आपका याद को भी याद कर रहा है, और आप कितना बचकाने स्वभाव में थे, आप में एक बचपनापन था, आपका इनोसेंट था एक, लेकिन उस इंसान ने आपका उस इनोसेंट को छल्ली छल्ली कर दिया। आप अभी किसी को भी भरोसा नहीं करते, ठीक है ना। आपको को लगता ही नहीं कि कोई भी इंसान इतना प्यार कर सकता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये देख रहा है कि आपका पार्टनर का इमोशनल को जाग रहा है, आपके लिए प्यार जाग रहा है, आपके जो उसने पास्ट में, और हो सकता है जब वो रिश्ता तोड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम कर रहा था, खोटा खोटा ब्लेम कर रहा था, ठीक है ना। जब उसको रियलाइजेशन गुजरा तब उसको समझ में आया कि उसने कितना ऐसे झूठ मूठ का ब्लेम करा, जबकि आप कैसा इंसान थे, आप कितना इमोशनल थे, आप कितना बच्चा वाला स्वभाव थे, आप उसको ऐसा ऐसा कुछ किए होंगे जो आज भी आपका पार्टनर याद करके हंसते रहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। तो प्लीज़ बोले मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है, डेट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। डेट को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड को क्लियर करना। डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 नंबर का कार्ड। तो गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था पास्ट में, जो प्यार आप डिजर्व करते थे, जो साथ आप डिजर्व करते थे, उस समय आप डिजर्व करते थे, आपको ना देके उसने किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप लोगों का रिश्ते को खड्डी एंड हो गया। अभी आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि उसने कर तो दिया था, लेकिन उसको ना अभी वो ही चीज़ ना उसको बर्डन जैसा लग रहा है। उसको लगता है कि उसका जो कर रहा है ना वो खुशी से नहीं कर रहा है, यानी किसी का दब के नीचे आके वैसा कर रहा है। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को कोई इज्जत नहीं रह गया उस रिश्ते में, जो भी अगर उसने किया था, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप नहीं हो तो उसका लाइफ ही जिंदगी ही नहीं है, ठीक है ना। उसका जिंदगी कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप ही चाहिए। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ये भी लग रहा है कि पास्ट का कोई उसका एक्स लवर था जिसके लिए आपको छोड़ा होगा, नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड से उसका कोई नाता रह सकता है उस इंसान को, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसको सिलेक्ट कर लिया था और आपको इस रिश्ते से डी-एन कर दिया था, ठीक है ना। तो सारे समय उसने आपको ना देके किसी और को दे दिया, सारे जलवा उसको दिखा दिया और आपको इस रिश्ते को डी-एन करके चले गया था। आप कितना इसके रोए गिड़गिड़ाए, आपने इससे माफ़ी मांगा, आपने घुटने के बल पे आके इस इंसान को रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उस इंसान ने एक बार भी पलट के नहीं देखा और इस रिश्ते को तहस नहस करके वो चले गया था। उसको वो जब दूसरे के साथ चल रहा था, घूम रहा था, खा रहा था, पी रहा था, जब किसी का और बिस्तर का गर्म कर रहा था, तब उसको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपका हाल लाइफ क्या होगा, आपके दिल में कैसे गुजरी होगी जब वो इंसान ने ऐसा सोचा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना जो भी उसने किया था ना इस टाइम पे, ये दिख रहा है कि आपका जो साथ था ना, आपने जैसा भी इस इंसान को ट्रीट किया था ना, बहुत एक बेस्ट ट्रीट किया था, ठीक है ना। भले आपके लाइफ में कम बेसी कुछ हो सकता है फाइनेंशियली, लेकिन आपने उसको कभी भी इस चीज़ का मतलब उसको कुछ भी ऐसा नहीं किया था, आपने उसको बहुत रिस्पेक्ट किया था, ये दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर वही है ना कि एंड ऑफ द मून में आपको अगर पैसे भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आपको सोना चांदी सब कुछ मिल जाए, लेकिन भले उसको उसके बदले में ना आपको रिस्पेक्ट ना मिले, ठीक है ना, वो आप तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सब कुछ तो मिल गया लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो इंसान चाहे देखो एक बार अगर आप लोग के
बीच में प्यार है, ठीक है ना, लेकिन प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते हो एक दूसरे को, तो वो प्यार ना, वो प्यार नहीं है, ठीक है ना, वो प्यार खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अगर आप लोग में प्यार नहीं है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ ना प्यार में भी बदल सकती है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को मिल तो गया सब चीज़, लेकिन वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि जो आप मान सम्मान करते थे ना, वो तो उसने आपके साथ ही गवा दी, ठीक है ना, आपके साथ ही था जब उसको मान सम्मान तब मिलता रहा था, और आपके साथ जब उसने रिश्ता तोड़ के गया तो उसका भी मान सम्मान चले गया। अभी वो इंसान ना आपके साथ इक्वलिटी गिव एंड टेक करना चाहता है। वो इंसान को रियलाइज हो रहा है कि पास्ट में आप लोग जब रिश्ते को संभाल रहे थे कितना अच्छा से संभाल रहे थे, क्यों क्यों संभाल रहे थे, अच्छा आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए मतलब लॉयल थे, एक दूसरे के प्रति इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे थे। अभी एफर्ट करना भी बंद हो गया, तो उसने अभी अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहा है कि किस तरह से उस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया और आपको ऐसे लाचारी का हालत में आप भीख मांगते रह गए और वो इंसान किसी और को बटोरते रह गया। अभी आपका पार्टनर ना आपको देना चाहता है, उसको रियलाइज हो रहा है कि आपने कितना उसके लिए किया था, लेकिन उसने क्या किया आपके लिए, कुछ भी नहीं किया, वो खाली आपसे लेते रहा लेते रहा लेते रहा, और ये भी नहीं कि आपसे लेते रहा, वो आपसे लेकर किसी और को भी देते रहा देते रहा देते रहा। मतलब इस तरह से उस इंसान ने गड़बड़ किया है, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान आपके पास आएगा ना, तो सबसे पहले वो इंसान ये पूछेगा कि उस इंसान के साथ जो तुमने चुना था जिसको मेरे अलावा, उसका क्या हुआ। तो वो क्या जवाब देगा कि उसके साथ रिश्ता नहीं बना पाया, उसके साथ तो डी एंड हो गया, मेरा ख़त्म हो गया रिश्ता, क्या हुआ था, ऐसा हुआ ऐसा वैसा। तो किस तरह से वो आपको एक्सप्लेन करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है ना। जिसके चलते उनको लगता है कि यार अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। मेरा दिल तो चाहता है कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करूं, इसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करूं, इक्वल गिव एंड टेक करूं, लेकिन ये इंसान तो है कि पता नहीं मुझे बिल्कुल भी अभी वैल्यू नहीं करता, शायद पता नहीं इसका दिल से ना मेरा बिल्कुल भी जो एक रिस्पेक्ट था, जो एक भावना था, जो फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स निकल गया है। अभी ये इंसान मुझे बिल्कुल भी मतलब जोड़ता ही नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर ने खुद ही आपको अनजस्टिस किया था पास्ट में, ठीक है ना। इस टाइम पे जस्टिस करना चाहता है, जब चिड़िया चुग गया खेत, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 10 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो 10 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करता है 10 नंबर के कार्ड। तो आपका पार्टनर ना ऐसे दलदल में घिस गया, आपका पार्टनर ऐसा एक साबुन बन गया जो स्लो नहीं, एकदम डबल स्लो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा आपका पार्टनर, और वो आपका पार्टनर के हर तरफ से मुसीबत देखने को मिल रहा है, हर तरफ से मुसीबत देखने को मिल रहा है, उसको हर तरफ से उसको जंजाल से फेस करना पड़ा है, बर्डन से फेस करना, हर तरफ से उसको कर्मा मिल रहा है, उसको रिलेशनशिप में भी कर्मा मिल रहा है, उसका फैमिली मेम्बर में भी कर्मा मिल रहा है, उसको हर एक इंसान उससे नफरत करने लगा है, ठीक है ना। उस इंसान से ना हर एक चीज़ें उससे नाराज हो गए, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनसे मुंह फेर लिया, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ मैं डियर, कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान से हमेशा कनेक्शन बनाए रखना, ठीक है ना। पूजा पाठ करते रहना सुबह शाम, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर एक बार श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया ना, तो चाहे वो कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, रातों रात वो इंसान सड़कों पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसको देखो, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान कुछ भी कर सकता है, चुटकी बजाता है ठीक भी कर सकता है, ठीक है ना। चुटकी बजाए तो आपका लाइफ कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, तो उसका वैसा ही हाल है। आपका पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि उस इंसान ने कितने लोगों को मुश्किलों से बचाया था, कितने लोगों का मदद कर दिया था, कितने रिलेशनशिप को उसने गाइड किया था, कितने लोगों को हेल्प किया था। अब जब आपका पार्टनर का मदद मांगने की ज़रूरत आया, आपका पार्टनर को मदद ज़रूरत पड़ी, जब उसने सबको मदद मांगा तो सबने एक्सक्यूज दिया। किसी ने बोला होगा अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं यार, मैं तो बहुत बिजी हूँ। किसी ने उसको बोला होगा नहीं यार मेरे पास तो पैसे नहीं यार, और मैं कैसे बताऊँ मैं तो उससे तो बात भी नहीं करता, आजकल छोड़ दिया मैंने। तो फिर उसने ना हर एक को कोशिश किया होगा आपके पास आने के लिए,
आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, लेकिन ना हर एक जगह में उसको नाकामी मिला होगा। हर एक जगह में हर एक इंसान ने उसका ठुकरा दिया होगा। और जो इंसान उसके अच्छे दोस्त थे, जो वेल फिशर्स थे ना, वो लोग भी उनसे मुंह फेर लिया होगा। उनको भी लगा होगा इस इंसान के साथ रहने से अच्छा, क्योंकि अभी 10 और 10 दो जो कार्ड आए हैं वो इतना खतरनाक कार्ड है कि आपका पार्टनर ना इतना कर्मा क्रिएट कर लिया उस इंसान ने अपने लाइफ में कि वो ना चाह कर भी उसको फेस करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, इंसान एक बार कर्म करने में से मनमानी कर सकता है। हम दारू उरू पी के कुछ भी किसी का घर में घुस जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग एल्स जो भी इंसान कर सकता है, ठीक है ना, कर सकता है, मनमानी कर सकता है। लेकिन मनमानी किए हुए को फिर उसको ना वो जो सजा है ना उसको भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत मनमानी की, ठीक है ना, बहुत मनमानी की थी अपने लाइफ में, वही सारे सजा आपका पार्टनर को अभी मिल रहा है। हर तरफ से आपका पार्टनर को नकारात्मक ने घेर चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से ना एक ऐसी दलदल में घिस गया है ना, वो इंसान डूब गया है ना, जहां से उठ के आना ना उसकी बस की तो बात नहीं है, ठीक है ना। इस जन्म में तो शायद उस दलदल से शायद ही वो इंसान बच के बाहर निकल के आ पाएगा। अगर उस दलदल से आपका पार्टनर बच के बाहर निकल आ भी जाता है ना, फिर भी ना हो सकता है कि आप उनका साथ ना दो, आप उसका हाथ ना पकड़ो, आप उसका हाथ ना थामो। क्योंकि आप जब भी इस इंसान को सोचते हो ना कि इस इंसान को मैं हाथ थाम लूंगा, उस मुसीबत से निकाल लूंगा, तो आपको वो याद आता है जब उसने आपको दिया था, तब आपको कैसा एहसास आया था। तो आप चाहते हो कि आप तो चाहते हो, ठीक है ना, कि जैसा भी हो, लेकिन इस इंसान को फिर से मैं अपने साथ में लाके ना अपने सर का दर्द नहीं बनाना चाहता हूँ। क्योंकि आपका पार्टनर ना लास्ट पास्ट में आपका सर का दर्द बन चुका था। वो इंसान आपको कुछ भी ऐसा गाली नहीं दिया होगा, दुनिया का एक से बढ़कर एक गाली दिया होगा, आपके कैरेक्टर में दाग उठाएगा, आपको नाकाम नामर्द बोल दिया होगा, जो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें कर दिया होगा जो आपको दिल में लग गया होगा, आपका छाती जल गया होगा उसका बातें सुन के, ठीक है ना, आपका पैरों तले जमीन खिसक गया होगा। क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ था, बहुत ज़्यादा ऐसा था, उसको आपको दिखाना था कि उसको आपको नीचे गिराना था, आपको उसको ऐसा महसूस कराना था कि आप तड़पो, आप रो, गिड़गिड़ाओ। वो इंसान किसी और के साथ जा रहा है, किसी और के साथ शादी बना रहा है, आप मर जाओ, आप कुछ ऐसा कर लो, गिड़गिड़ाओ, आप परेशान हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है ना वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, ठीक है ना। वो खुद का अहंकार का चलते उसने किसी और का साथ शादी कर लिया या तो रिश्ता जोड़ लिया, जो भी है उसने कर्मा बेगस जो अपना क्रिएट कर लिया ना। तो आज अपना पार्टनर उसको लगता है वो इंसान ने अपने ही हाथों से उसने अपने प्यार को, अपना खुशियों को, अपनी जो भी था सक्सेस को उसने गला घोट लिया, ठीक है ना। और जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है कि अभी तो कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही बचा सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना एकदम हाथ जोड़ के, हो सकता है डिवाइन के आगे ना हाथ जोड़ के पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये सब जो उसको देखना पड़ रहा है ना उसके आज के डेट में कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आपका पार्टनर इतना बर्डन से गिर गया ना, 10 ऑफ वन बता रहा है। और कोई जो भी उसके दोस्त लोग थे जैसे भी थे, कोई मदद करने वाला नहीं है। और हो सकता है कई लोग ना उसको आप दोनों का रिश्ते के बारे में पता है, तो अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है तो उसको ना इंसल्ट भी करते होगे, अच्छा हुआ तूने उस अच्छे इंसान को धोखा दिया था ना, तेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, तू भी इसी लायक है, इस तरह से उसको ताने देते होंगे, ठीक है ना। अगर आप दोनों के रिश्ते में बारे में पता है तो, ठीक है ना। और ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना एकदम गए गुजरे जिंदगी गुजर रहा है, उसका जिंदगी एकदम मैं पहले ब्लैक एंड व्हाइट बता रहा था ना, अभी ब्लैक एंड व्हाइट से भी खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, एक काली रात है आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया होगा, अगर ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। क्योंकि इतना अगर बर्डन उसके लाइफ में आ गया, 10 डबल 10 आ गया, डियर बर्डन के ऊपर बर्डन, बाप रे, इतना बर्डन कैसे झेल रहा है वो इंसान। इतना मैं कार्ड को देख के पागल हो गया मेरा
दिमाग ही खराब हो गया ये दोनों कार्ड को, ठीक है ना। इतना बर्डन, वो इंसान ना मतलब कुछ भी करने का लायक ही नहीं बचा वो इंसान, ठीक है ना। वो उसका रेपुटेशन खराब हो गया, उसका कचरा हो गया, उसका इज्जत दाव पे लग गया, उसका सब कुछ खत्म तहस नहस हो गया। अभी वो इंसान ना बस और बस कर्मा फेस कर रहा है, कर्मा फेस कर रहा है और कर्मा फेस कर रहा है। पता नहीं उसको लगता है कि मैंने कितना बुरे काम किया था जिसके सजा मुझे आज मिल रही है, ठीक है ना। इतने दिन से मैं बुरे काम कर रहा था और आज मुझे अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे जब मिलने लगी है ना, जब मैं वो तो कहते हैं ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल उस चीज़ के लेकर भुगतना ही होता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का कर्मा थोड़ा लेट हो, ठीक है ना, उसको ठीक है ना इस तरह से देखो, और आपका कर्मा बहुत फास्ट हो, ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। 10 नंबर आपकी तरफ से भी आया है, तो ठीक है। और दोनों ही चाहते हो कि ये जो बर्डन है आप लोगों का ख़त्म हो जाए और आप लोग साथ में आ जाओ, लेकिन और दोनों को ही पता है कि ये बर्डन ना ही ख़त्म हो सकता है, ना ही आप लोग साथ में आ सकते हो, ठीक है ना। मतलब चाह कर भी आप लोग एक दूसरे के लिए एफर्ट नहीं लगा पाते हो, ठीक है। और आपका पार्टनर देख रहा है कि वो इंसान ऐसे मजबूरियों में ऐसे मतलब उसका हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद किया होगा, तो उसके चलते भी मतलब उसको लगता है कि मैंने ऐसा मतलब हो गया मेरे लाइफ में, अगर मैं मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो चाह कर भी नहीं कर सकता, उसको बलिदान ही देना पड़ा, जा फिर के उसको बलिदान भी देना पड़ा, उसके खुद का प्यार को, खुद का एहसास को, खुद का फीलिंग्स को, खुद का हैप्पीनेस को बलिदान करना पड़ा। आपका पार्टनर का लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, धरती का बोझ जैसा भी वो इंसान अपने आप को महसूस करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये भी बोझ का कार्ड है और ये भी एक तरह से बोझ का कार्ड ही बता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इतना बोझ, ठीक है ना, मतलब क्या बताऊं गाइस, वो इतना अपने लाइफ में कर्मा क्रिएट कर लिया ना, जिसके नतीजा आज वो भुगत रहा है। और वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करता होगा, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि इतना अगर कोई बोझे तले दब गया कर्मा फेस कर रहा है तो ओबियसली वो इंसान ऐसा बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता होगा, जो उसके पास नहीं हुए होता होगा, फिर भी वो बढ़ा चढ़ा के बोलता होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो भाई साहब बहन जी किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा है और क्यों आपको ऑफर देना चाहता है, फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, ठीक है ना। कछुआ के चाल क्यों चल रहा है, प्लीज़ बोलेंगे तो मदद कीजिए हमें। 3 नंबर का कार्ड है, इसलिए देख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो उसने लेके आया था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो जिसके बारे में जिसके चलते आप लोग का बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत आ गई थी, तो उस चीज़ को वो संभालना चाहता है। काफ़ी लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी अपने दोस्तों को, यारों से मदद लेते हुए भी दिख रहा है कि उसने जो पैदा किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था, उससे निकलने की कोई रास्ता मिल जाए, आपके पास आने के लिए रास्ता मिल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जो था ना एक एकता था, आप दोनों के रिश्ते में एक एकता था, कोई भी आप लोग को बीच में आके तोड़ नहीं सकता था। अगर वो इंसान किसी के लालच में नहीं आ जाता ना, तो आज आप लोग का रिश्ता इतना मजबूत रहता ना कि कोई भी आके आप लोग को तोड़ नहीं सकता। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप लोग का रिश्ता मजबूत तो क्या, एक धागा से अभी मतलब एक फूंक मार देगा ना तो मतलब आपका रिश्ता खत्म, ठीक है ना। ऑलरेडी तो खत्म ही है, मतलब देखो दूरी है, नो कॉन्टेक्ट ही है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और किसी का मदद लेता हुआ भी दिख रहा है। वो हो सकता है किसी अपने नेबर से, नहीं तो आसपास से, नहीं तो फैमिली मेम्बर से, हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप भी कर रहा हो कि कैसे क्या करूँ जो फिर से हमारा रिश्ता हो जाए, जुड़ जाए, मुझे इसी इंसान के साथ चाहिए था, इसी इंसान को मैं पाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से आज हम लोग दूर हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का बातें करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास और आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप ना चोटी पे चढ़ गए हो, ठीक है ना। आपने जो भी अपने लिए ड्रीम सोचा था, सपना सोचा था, वो आप ना पा लिए हो, नहीं तो पूरा एकदम लास्ट स्टेप है, मतलब आपको एक ही स्टेप देना है फिर आपका सक्सेस है, ठीक है ना। आप चोटी तक पहुंच गए हो, ठीक है ना। और वो आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप तो बहुत खुश हो, हैप्पी हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना यारों दोस्त की हो, आप तो बहुत मज़े कर रहे हो, फाइनेंस में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ
ग्रोथ कर रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो, उस इंसान को पीछे पलट कर भी नहीं देख रहे हो। क्यों? आप देखना भी नहीं चाहते हो उस इंसान को, क्योंकि जिसने आपको इतना इंतजार करा, इतना तड़पाया, इतना रुलाया, जैसे इतना नेगेटिविटी दिया, इतना सारे वेटिंग कराने के बाद भी वो इंसान किसी और के बाहों में जाके गिर गया, तो आप क्या ही करोगे उस इंसान के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो इसलिए भी आपने ना ऐसा अपने लाइफ में फोकस कर लिया, अपनी चीज़ों को फोकस कर लिया, और आपके लिए भी एक ही स्टेप बाकी है जो आप सक्सेस का सीढ़ी चढ़ने वाले हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो टू ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। टू ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें तो के नंबर का कार्ड। गाइस, हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका नाम के से स्टार्ट हो, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब का हड्डी है ना उसका नाम एक के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड था, ठीक है ना। उसने ना इमोशनल को, रिश्ते को ज्यादा वैल्यू नहीं करता था, पहले पैसे को वैल्यू करता था, पहले स्टेबिलिटी को वैल्यू करता था। और आपका पार्टनर गोल्ड डिगर था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पैसा स्टेटस देख के वो इंसान चले गया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इंसान चाहे पैसा देख के जा रहा है, वो पैसा उसने बनाया क्या उसके बाप दादे ने बनाया। तो जब वो इंसान उसके साथ में चले गया, आपको ऐसे छोड़ छाड़ के आपके हालत में, और जब आप पूछते तो क्या हुआ डियर, आजकल ना फोन करते हो ना मिलने आते हो, कुछ भी नहीं है, तो आपका पार्टनर बोलता अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरा तो पढ़ाई बहुत चालू है, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ यार, मैं बहुत काम पे बिजी हूँ। सब झूठ झूठ बोलते थे। वो इंसान आपको ऐसे ही फोकट का डायलॉग सुनाता था कि वो इंसान बिजी है, झूठ ऐसा है, काम पे बिजी है। तो वो किसी और के साथ रंग लिया मला रहा था, वो इंसान किसी और के बाहों में बाहों डाल के घूम रहा था वो इंसान, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि उसको ना ये चीज़ रियलाइज़ हो गया, जो इंसान जिसके लिए वो गया था ना, वहाँ पे जाके उसको ये रियलाइज़ हो गया कि वो इंसान ना जो भी है ना उसके साथ, तो उसका पुरखों का जमीन, पुरखों का जायदाद है, ठीक है ना। उसने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने खुद से कुछ भी नहीं किया, वो तो बहुत आलसी है, वो कुछ करना भी नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो तो बस घर का मकान किराए में दे दिया होगा, उसके चलते खा रहा होगा। अगर वो सब उसके पास नहीं रहेगा ना, तो उसका, अगर उसको घर से निकाल दिया गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रत्ती भर भी औकात नहीं है कि वो इंसान 2 रोटी कमा के खा सके। उसका खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो इंसान किसी मतलब डिपेंड है। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगा कि आपके साथ जो था ना, तो आप डिपेंड नहीं थे, आप इंडिपेंडेंट थे, आप उसको एक बावजूद में था। ऐसा भी लग रहा है कि घर जवाई की तरह जो एक फीलिंग्स रहती है ना, तो वही आपका पार्टनर को फील आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि यार मैंने तो सोचा था ये बहुत मेहनती निकलेगा, इतना अच्छा स्टेटस है, दिखने में अच्छा है, जरूर एक मेहनती रहेगा, लेकिन ये देखते तो ये तो आलसी है, निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता है, बस ये वो मतलब बना दिया उसका बाप दादा ने, पैसा वैसा उसी में खा रहा है। अगर इसको घर से निकाल देना, आज कल को डेट में मेरा अगर झगड़ा हो गया फैमिली से, इसको मैं बोलूंगा चलो घर से अलग रहता है, तो ये हक देगा, पद देगा, ये जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड है अपने पूरा इस तरह से। तो आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया, अरे यार अपना कहने के लिए अपना वजूद तो कुछ भी नहीं है ब्रो, जो मैंने इतना सपने सजाए थे, ख्वाब सजाए थे, सब और सब फीके पड़ गए सब। अरे यार ये क्या हो गया, ये यूनिवर्स ने क्या कर दिया, श्री कृष्ण भगवान ने ये कैसे शॉट दिखा दिया मेरा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। ये डिजर्व करता था आपका पार्टनर, जो भी वो कहता है ना कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही बढ़ेगा। तो आपका पार्टनर ने तो बहुत अच्छा सोच के गया था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला, और ऊपर से उसका इज्जत भी उतारा गया है, ठीक है। राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, उनको ऐसा लगता है कि आप जैसे भी थे ना, तो आप ना उसको संभाल के रखते थे, केयर करते थे, ठीक है ना। भले आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हो सकते हो, नहीं तो आपके पास इतना फाइनेंस नहीं था, लेकिन फिर भी आप ना उसका खुशी का ख्याल रखते थे, आप उसका केयर करते थे, आप जिद्दोजहद लगा देते थे उसका छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरा करने के लिए। अभी उसको रियलाइज हो रहा है कि सच्ची खुशी क्या होती है और एक ऐसा दिखावा मतलब क्या होती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहता है और अपने चीज़ों को लेकर बैलेंस करके आपके तरफ एक स्टेबिलिटी का हाथ बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। उसने एक पाँव बढ़ा दिया है, एक कदम बढ़ा दिया आपके तरफ आने के लिए, ठीक है ना, और 2-4 कदम बाकी है जो आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। तो चलेगा, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। मतलब उसने ना दिमाग से, माइंड से ना उसने प्लान कर लिया। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर आप सोच रहे हो कि 1 स्टेप 2 स्टेप क्या, मतलब उसने ना बैठ के ना एकदम डिजाइन बना लिया
लिया है, ठीक है ना एकदम, लेकिन उसको एक्शन पे नहीं ला रहा है वो इंसान, उसने खाली स्ट्रक्चर बना दिया है कि हाँ प्लान कर लिया है कि उसको आपके पास आना है, आपको स्टेबिलिटी देना है, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना है, और पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना है, पहले धीरे धीरे उसका दिल को जीतना है, पहले भरोसा बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, इस तरह से, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास लवर का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर का कार्ड। गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा जगलिंग किया, उसने सिचुएशन को लेकर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन में रखा, जगलिंग सिचुएशन दिखाया उसने, इसको चुनो उसको चुनो, दो नाव पे पाँव रख के वो इंसान चल रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 2 नाव में कभी भी हम लोग नैया पार नहीं कर सकते, ठीक है ना, नाव तो एक में ही बैठना पड़ेगा। जबकि आपका पार्टनर दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि अगर आपका जो लड्डू लेके घूम रहा है दोनों हाथ में, जब एक हाथ किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। जब उसको पीठ में खुजली आई ना, तो पैर में खुजली आई, तो उसको याद आया कि दोनों हाथ में तो लड्डू है, खुजाऊं किससे, ठीक है ना। तब उसको समझ में आया कि मैंने बहुत गलत कर दिया। अभी आपका पार्टनर 2 कंफ्यूज सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। उसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा किसी और के साथ कंपेयर किया, इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वो जो रिश्ता था ना उसके साथ फाइनेंस था, एक रहता है ना अपने सेल्फिश नेचर के चलते, उसको ना उसने ना प्यार को, आपका जो प्यार है ना पैसे के साथ तोल दिया था उस इंसान ने। वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है वो इंसान, वो गोल्ड डिगर था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी परिस्थिति में रखा था, आपको ना घर का ना घाट का, ना आप इस इंसान से मूव ऑन कर पा रहा था, ना आप इस इंसान के साथ दे पा रहा था। वो इंसान आपने साथ भी नहीं रखता था और आपको छोड़ के जाने भी नहीं देता था, ठीक है ना। वो इंसान आपको उलझाए रखता था अपनी बातों से, अपने सिचुएशन से, और इस तरफ आपका पीठ पीछे भी वो रंगरलिया मनाते रहता था। इतना बेकार इंसान था वो इंसान, ठीक है। लेकिन ये बात भी है कि टाइम ने, समय ने उसको सिखा दिया। क्यों? क्योंकि आपने भी इस इंसान को जो बैलेंस थे ना, जो भी चीज़ें थी ना आपने बना रखा था अपनी तरफ से, आपने भी ना ये सब बैलेंस चीज़ें बनाना छोड़ दिया। आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया है, आपने इमोशनली और फिजिकली आप मेंटली बैलेंस हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आपके लाइफ में भी ऑप्शंस आ गया, आप भी जगलिंग कर रहे हो, किसको चुनूं, आपने उस एक्स को चुनूं या नई वाली को चुनूं, ऐसा भी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब देख रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपको लेकर सोच रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसको अभी समझ में आ रहा है कि पास्ट में कभी वो ऐसा किया करता था, आज के डेट में आप ऐसा कर रहे हो, घूम फिर के उसको भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है जो उसने किया था। अभी आपका पार्टनर का जो भी जगलिंग सिचुएशन था उससे बाहर निकलना चाहता है, और आपका पार्टनर को लगता है जब से उसने जगलिंग किया ना आपको और किसी और को, तब से उसका लाइफ में ना डमाडोल आने लग गया। और आपका पार्टनर ना डमाडोल के चक्कर में ना पूरी जिंदगी तहस नहस कर दिया। जो भी आपके साथ खूबसूरत प्यार था उसने राय का पहाड़ बना दिया, पूरा रायता फैला दिया। और अभी आपको वो इंसान चाहे कितना भी आके बोले, और हो सकता है पास्ट में उसने आपको बोला भी होगा कि आप मुझे भी संभालो और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी संभालो, ठीक है ना। उसको ऐसा बोला होगा कि मतलब आप स्वीकार कर लो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता भी स्वीकार कर लो, आप उसको जो भी है सब बोला होगा। हो सकता है किसी को बोला होगा, किसी को नहीं बोला, ये जरूरी नहीं है कि सबको बोला होगा, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपको पूरा एहसास तो हो गया था कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई अदर रिश्ता है जो जहाँ पे वो इंसान बैलेंस बना रहा है। पर ये दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर का जो समय था ना वो बहुत ही खराब हो चुका है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। फाइनेंशियली कि उसका हालत खराब हो चुका है, उसको लगता है कि ये समय उसका बहुत ज़्यादा बेकार है, ये समय जल्द से जल्द गुजरना चाहिए। और ये बेकार समय आया कहाँ से? ये बेकार समय इसलिए आया क्योंकि उसने आपको ना, इस सच्चे प्यार को ना उसने ठुकरा दिया था, ठीक है ना, किसी और का साथ जगलिंग कर लिया। जबकि प्यार में किसी का साथ जगलिंग नहीं किया जाता है, प्यार किसी के लिए कुछ सूरत या पैसे वैसे देख के नहीं किया जाता है। प्यार किसी के साथ वो इसका इंसान का स्टैंडर्ड देख के नहीं किया जा सकता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हो जाता है। और आपका पार्टनर ना आपके साथ प्यार हो गया था, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के जिसके साथ भी है ना उसके वो प्यार करने जा रहा था, ठीक है ना। मतलब समझ जाना आप क्या बोलना चाहता। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है 2 नंबर का कार्ड था। गाइस ये दिख रहा है कि उस इंसान ने पार्ट में आपको किसी तीसरे के चलते आपको पीठ दिखा दिया था। भले वो फैमिली
हो पर थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, जो भी है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, ठीक है ना, थोड़ा टफ लग रहा था आप दोनों का रिश्ते में। कुछ हो सकता है डिफरेंसेस हो, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना, डिफरेंसेस वाला, क्योंकि इस कार्ड से हम नहीं बता सकते, क्योंकि लेकिन ये दोनों कार्ड को मिक्स करके मतलब एक इंट्यूशन पैदा हो रहा है कि वो इंसान कुछ तो डिफरेंसेस हो सकती है आपके चलते, जिसके चलते उस इंसान ने आपके रिश्ते को ना थोड़ा टफ लग रहा था, मुश्किल लग रहा था। और वो जो आपके अलावा जो उसके साथ रिश्ता था ना वो बहुत ज़्यादा बैठा बैठा है, मतलब कंफर्ट जोन में था, मतलब उसका उठना बैठना उसके साथ था, खाना पीना साथ में था, घूमना फिरना, हो सकता है उसका रिलेटिव में से ही हो, ठीक है ना, जो मतलब या तो उसको ऐसा दिख रहा है कि वो रिश्ता जो था ना आपके अलावा उसको आराम से मिल रहा था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उसको जो आराम से रिश्ता मिल रहा था ना उस रिश्ते में तो वो जुड़ गया, चले गया वो इंसान आराम से देख करके, लेकिन उस रिश्ता में जितना आराम से उसने चूज कर लिया था ना उतने ही उसको जो जिस ख्वाहिश के लिए उसने जोड़ा था रिश्ते को वो ख्वाहिश पूरा होता हुआ दिख रहा है। उसका मन भर गया उस इंसान से, उस सिचुएशन से, उस चीज़ से, जिसको भी चीज़ लेकर वो इंसान गया था। वो कहता है ना जो चीज़ें हमें बहुत जल्दी से मिल जाती है ना वो जल्दी से चले भी जाती है, तो जो लेट से मिलते हैं देर से मिलते हैं ना वो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है ना। तो यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी घूम फिर के अकेला पड़ चुका है अपने लाइफ में, उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। वो इंसान किसी के साथ मतलब वो इंसान मतलब किसी के साथ मतलब अभी ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके अलावा, सीधी सी बात है। उनको लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, आप ही के साथ तरफ आना है और एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है। वो चाहता है कि आप भी हील हो जाओ, उस सिचुएशन से आप निकल जाओ जो भी उसने दुख तकलीफ दिया था, और आप एकदम मतलब और कई कई पार्टनर को तो ये भी चाहता है कि आप ना आगे बढ़ जाओ, अभी उसका इंतज़ार मत करो, ठीक है ना, आप आगे बढ़ जाओ, किसी और के साथ चले जाओ, रिश्ते में आ जाओ, ऐसा भी चाहता है। क्योंकि वो इंसान जो आपको दुख दर्द धोखा दिया था ना वो चाहता है कि आप मतलब खुश हो जाओ, ठीक है ना। उसका ज़िंदगी तो अभी नर्क हो ही गया था, अभी तो उसने अपने ज़िंदगी नर्क बनाई ली है, अभी उसको क्या ही कर सकता है वो, इस तरह से भी एनर्जी है। और काफ़ी लोगों का पार्टनर ये दिख रहा है कि एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, आपके लाइफ में आना चाहता है। ज़्यादा करके पार्टनर मतलब आप लोगों का ना आपके लाइफ में आना चाहता है, आप ही को दुनिया मानता है, आप ही को दुनिया, आपके साथ दुनिया को घूमना चाहता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि जब तक आप दोनों के पीछे नेगेटिविटी रहेगा तब तक आपका पार्टनर आपके साथ आ नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिविटी आप लोगों का दूरियां और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। अभी आपका पार्टनर भले आपके साथ हो या ना हो, लेकिन उसने ना उसका दिल दिमाग में आप ही बसे हुए हो, आप ही को उसने चुन के रखा है, उसका आत्मा ना आप ही को चुन के रखा है, ठीक है ना। और बाकी भले उसने शरीर से किसी और को चुन के रखा होगा डिज़ायर पूरा करने के लिए, लेकिन आत्मा तो उसका आज भी आप ही को चुन रहा है। चीख चीख के बोलता है कि मुझे इसके पास ही जाना है, मुझे इसके पास ही जाना, एक मुझे इसके बाद बच्चे की तरह उसका आत्मा ना चीख चीख के उसको बोलते रहता है सुबह शाम, जिसके लिए वो तड़पते तो रहता है उस चीज़ को, लेकिन वो कर नहीं पाता है। और उसी तरह वो शांत भी करता है, चुप हो जा, चुप हो जा दिल, चुप हो जा मेरे आत्मा, सोल चुप हो जा, इस तरह, ठीक है ना। वो अपने आत्मा को शांत कर देता है, अपने भीतर में बसा हुआ राम को शांत कर देता है, और जो कृष्णा है उसको शांत कर देता है। और जो वो शांत कर रहा है ना, उस शांत करने के बाद क्या होता है, शांत करने के बाद तो ये होता है कि उसको दुख होती है, तकलीफ होती है, रोना आता है, तो फिर वो इंसान रोने लगता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, तो उसको रियलाइज होता है कि ये हमारा डिवाइन कनेक्शन है। और ये डिवाइन कनेक्शन जब जब मैंने जाना चाहा, जब जब मैंने भागना चाहा, इस इंसान से दूरियां बनाना चाहा, तब तब मैं अपने लाइफ में ना एक दलदल में गया है, और मेरे साथ ना रोना ही एनर्जी आया है। मैं कभी इस इंसान से दूर जाके ना मैं कभी खुश नहीं रह पाया, पता नहीं क्यों इस इंसान से मैं दूर जाके खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ। मैं भले उस इंसान से आज दूर हूँ कैसा भी हो, लेकिन दिल में अगर एक बार आ गया ना कि ये इंसान मुझसे दूर हो गया बोल के, तो मेरा अंतर आत्मा एकदम ढह जाता है, एकदम खाई में गिर जाता है अंतर आत्मा जैसे लगता है, ठीक है ना। उसको इस तरह से उनको फीलिंग्स आती है, जिसके चलते ना वो इंसान भले आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट में है, लेकिन उसका दिलो दिमाग में यही है कि आप उनका पार्टनर हो, आप उनका पार्टनर हो, आप उनका छाया हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपको वो कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि वो मेरा एक्स था, एक्स था, तो आपका पार्टनर भले
आप एक्स हो पैक्स हो जो भी हो, आप लोग दूरी हो, नो कॉन्टेक्ट हो, डिवोर्स हो गया, जो भी हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसका दिल आत्मा ना आपको एक्स मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि आप एक्स नहीं हो, अभी भी आपका प्यार है, आपका प्यार जिंदा है, ठीक है ना। आज आप नहीं तो कल कभी एक दूसरे को टकराओगे, आप लोग मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है ना। उसको पूरा 101% भरोसा है, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि अभी आप इन इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप अपने लाइफ में किसी एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपने किसी और को चुन लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है आपने करियर को चुन लिया होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि आपने फैमिली मेम्बर को ही चुन लिया होगा, उनको एक खुशी देने के लिए आपने इस इंसान से पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलेगा, इस दिखता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दे तो वो इंसान क्या बोलता है आपको, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर आपको बोलते हैं 5 ऑफ कप्स, ये ऐसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें नेगेटिविटी दे दिया था, तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें बहुत बहुत रुलाया यार, वो तुम, इसलिए आज मैं बहुत पछता रहा हूँ अपने किए करा में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बहुत रिग्रेट हूँ, मैं तो तुम्हें शक्ल दिखाने के भी लायक नहीं हूँ यार, बहुत मेरे साथ क्या गुजर रहा है मैं ही जानता हूँ, ठीक है ना, मेरा जो दुख दर्द है मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। काश मैं तुम्हें धोखा नहीं देता, तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, इस अकेला एनर्जी, तुम्हें ऐसा नेगेटिव एनर्जी देके, और जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था ना आज घूम फिर के मेरे साथ ही हो रहा है। मैं बहुत बुरी परिस्थिति में है, बहुत रिग्रेट आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत पछता रहा हूँ मैं अपने आप में ही अपने किए हुए पर। इस तरह से आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है, देखेंगे हम कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, एक कार्ड दीजिए हमें। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या कार्ड आता है। तो आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस बहुत ही लोगों के लिए हो सकता है 2 दिन, नहीं तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 महीना लग जाए आपका पार्टनर का कांटेक्ट होने में, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आप अपने काम को फोकस करते रहिए, आप अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए, ठीक है ना। अगर इस इंसान के साथ रहना है तो इस इंसान के साथ ही रहना है, जैसे भी जूता लात खा के, जैसे भी इज्जत का कचरा करके अगर रहना है तो रह लो, ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव होके रहना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दिल में नेगेटिव नहीं तो रिवेंज लेके उसके साथ रहना, नहीं, उसके साथ पॉजिटिव माइंडसेट में रहना, तभी हो सकता है पॉसिबल। अगर नहीं रहना है तो क्लियर कट में रहिए कि नहीं रहना है, साफ साफ बोलिए, और झूठ से बिल्कुल भी मत बोलिए। स्टिल कुछ दिन तो आप झूठ बोलना ही मत ही, अगर सच बोल के भी आपको कुछ डांट पड़ने वाली है या तो आपका कुछ ऐसा होने वाला तो डांट खा लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार सच बोल के आप एक बार ही डांट खाएंगे और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने उस डांट को सुनना या तो उस चीज़ को सुनना, आपने झूठ बोल दिया तो आप ना एक झूठ के चलते हो सकता है कि आपको और कई सारे झूठ बोलने पड़े, और हो सकता है कि आपने एक झूठ बोला, फिर एक झूठ को सच करने के लिए दूसरा झूठ बोला, दूसरा तीसरा और झूठ बोलते गए, और आपको पता ही नहीं चला कि आपका बिहेवियर में आपका आदत कैसे झूठे इंसान से बदल गया, आप झूठा इंसान बन गए, ठीक है ना। तो आपका आदत अपने आप ही झूठा बन जाएगा, तो आप अपने आदत को ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। साफ क्लियरिटी से चलिए, ठीक है ना, और जो साफ साफ है वो ही कीजिए, जो आपको दिख रहा जो सच है उसको बोलिए, ठीक है ना। किसी को और में जो झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को सुनने के लिए, ये भी देख रहा है। और डिवाइन की तरफ से ये भी बोल रहा है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, ठीक है ना, आपके लाइफ में सब वो पा सकते हो जो आप चाहते हो, और ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स भी है, आपसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, ठीक है ना। आपको अपने लाइफ में हमेशा क्लियरिटी मिली है और आगे भी मिलेगी। ओके, ये डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए। तो गाइस पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आखिर से, अरे वाह, स्टार का कार्ड है, बहुत दिन के बाद ये कार्ड आया है, ये पहला कार्ड है जो मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है ना, और आज आ गया। तो गाइस अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ये इंसान अगर आपको छोड़ के चले गया ना तो गाइस ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए भगवान ने ना आपको नहीं मिलाया इस इंसान से, नहीं, आप नहीं मिले, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपको सेव करने के लिए, आपको अच्छा सुरक्षित बनाने के लिए इस इंसान को दूर किया गया, ऐसा दिख रहा है। तनाव से केवल समस्या
ले सकती है। समाधान खोजने है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है ये, जब आप को ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन के सारे परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, जब आपको ये पता चल गया कि सारा काम श्री कृष्ण भगवान ही करते हैं, ठीक है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके गाइस, तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, एक कार्ड से देखेंगे। तो कार्ड आया है आई लव यू टू मून एंड बैक। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है वो इंसान आपसे प्यार करता है और आपके पास लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है जैसे वो चांद घटता बढ़ता है ना, ऐसे आपका पार्टनर का आपके लिए ना प्यार खाली बढ़ता ही रहता है, ऐसा बोलना चाहता है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आया है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपका पार्टनर कहना चाहता है आप उनके ज़िंदगी में ना खुशियों से भर देते हो, आप उनके ज़िंदगी को खुशियाँ लेके आते हो, वो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।